प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक भारत में कई ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिनकी खोज व आविष्कारों ने सारे विश्व को ज्ञान की राह दिखाई है। चाहे शून्य के आविष्कार की बात हो या शल्य चिकित्सा की या ज्योतिष विचारों की, भारत का नाम इन सभी के साथ सहज रूप से जुड़ा रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक भारत के कई वैज्ञानिकों ने तमाम असुविधाओं से लड़कर नई नई खोज व आविष्कार कर सारी दुनिया में भारत का झंडा लहराया है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल साइंसपुर जंक्शन में। आज हम पढ़ेंगे इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स, यानी भारतीय वैज्ञानिक जीवनी और उपलब्धियां। सुश्रुत ऋषि विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम संसार को शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी अर्थात ऑपरेशन का ज्ञान प्रदान किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी अर्थात शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा यानी प्लास्टिक सर्जरी की खोज कर अनेक जटिल ऑपरेशन प्रस्तुत किए। इनके द्वारा रचित ग्रंथ सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का विस्तार से वर्णन मिलता है। आचार्य सुश्रुत ने संसार को शल्य क्रिया में काम आने वाले यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने शल्य चिकित्सा में काम आने वाले 101 यंत्रों का विस्तार से वर्णन किया। उनके द्वारा बताए गए अधिकांश यंत्र आज भी ऑपरेशन व सर्जरी के दौरान काम में लिए जाते हैं। चरक आयुर्वेद चिकित्सा के महान आचार्य चरक का जन्म 300 ईसा वर्ष पूर्व हुआ। चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर की प्रतिरक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ चरक संहिता आज भी चिकित्सा शास्त्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। चरक को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। चरक ने आनुवांशिकी का मूल सिद्धांत, शिशु का लिंग निर्धारण, आनुवांशिकी दोष के बारे में बताया। चरक शब्द का अर्थ होता है चलना। आचार्य चरक पीड़ित जनता का इलाज करने तथा उन्हें शिक्षा देने के लिए दूर दूर तक पैदल चलकर यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें चरक कहा जाता है। सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 21 नवंबर 1888 को तिरुचिपल्ली तमिलनाडु में हुआ। 1907 में भौतिक विज्ञान में इन्होंने एमएससी की। एमएससी करने के बाद 19 वर्ष की आयु में इन्होंने अर्थ विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा दी और परीक्षा में सफल होने पर भारत सरकार द्वारा अर्थ विभाग के उप महालेखापाल पद पर इन्हें नियुक्त किया गया। राजकीय सेवा में रहते हुए विज्ञान हेतु पर्याप्त समय न मिलने पर 1917 में रमन ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। बाद में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए। इस पद पर रहते हुए रमन प्रभाव की खोज की। उन्होंने 1928 में अपनी खोज को पूर्ण कर लिया, जिसके लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्ण के नाम से भी जाना जाता है। रमन प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश यानी लाइट
द्रव माध्यम अर्थात लिक्विड मीडियम से गुजरता है तो प्रकाश और द्रव में अंतःक्रिया होती है, जिसे प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है अर्थात अपने मूल रंगों में बिखर जाता है। इसे ही रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्ण कहा गया है। सन 1954 में रमन को भारत रत्न से नवाजा गया। उसके कुछ समय बाद सीवी रमन को लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 21 नवंबर 1970 को बेंगलुरु में सर सीवी रमन ने अपनी अंतिम सांसें ली। उनके सम्मान और रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस यानी साइंस डे मनाया जाता है। होमी जहांगीर भाभा। भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कैथेड्रल जॉन केनन हाई स्कूल से तथा बाद में एलिफेंटस कॉलेज से प्राप्त की। 1930 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक की डिग्री प्राप्त की। भाभा ने कॉस्मिक किरणों और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किए। 1937 में इन्होंने मेसोन कण की खोज की। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई और 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना हुई और भाभा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में अप्सरा, साइरस और जर्लिना नाम के 3 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना हुई। 1954 में होमी जहांगीर भाभा को पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1963 में देश में पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण तारापुरा में शुरू हुआ। 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना में होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई। भाभा के समर्पित कार्यों के सम्मान व श्रद्धांजलि के रूप में ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। भारत में परमाणु विज्ञान के योगदान हेतु इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता अर्थात फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस भी कहा जाता है। प्रफुल्ल चंद्र राय। इनका जन्म 2 अगस्त 1861 को पश्चिम बंगाल में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्बर्ट स्कूल से प्राप्त की। सन 1879 में एंट्रेंस परीक्षा पास कर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया। बाद में आगे की पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज से की। सन 1882 में एडिनबरा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की। सन 1895 में प्रफुल्ल चंद्र ने नाइट्राइट रसायन की खोज प्रारंभ की। 1896 में नाइट्रिक एसिड की अभिक्रियाओं पर इन्होंने अनुसंधान किया। भारत में केमिकल उद्योग के प्रवर्तक प्रफुल्ल चंद्र राय ने 1896 में मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज की। इनकी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री को बहुत ख्याति प्राप्त हुई। 16 जून 1944 को प्रफुल्ल चंद्र राय की मृत्यु हो गई। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी भारतीय वनस्पति विज्ञानी थे। इनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर राजस्थान में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इलाहाबाद, लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय में
अध्यापन का कार्य किया। डॉक्टर माहेश्वरी ने पादप गुण विज्ञान पर विशेष अनुसंधान किए, इसलिए इन्हें भारतीय पादप भौतिकी के जनक अर्थात फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रोलॉजी भी कहा जाता है। इनके द्वारा टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना तथा टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इन्हें फेलो बनाकर सम्मानित किया। 18 मई 1966 को दिल्ली में डॉक्टर माहेश्वरी का निधन हो गया। डॉक्टर सलीम अली, इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को मुंबई में हुआ। इन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। सन 1947 के बाद ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने और संस्था के खातिर सरकारी सहायता के लिए इन्होंने अपने प्रभाविता का उपयोग किया और भरतपुर पक्षी अभयारण्य यानी केवलादेव नेशनल पार्क के निर्माण और एक बांध परियोजना को रुकवाने पर इन्होंने काफी जोर दिया, जो कि सैटेलाइट वैली नेशनल पार्क के लिए एक खतरा था। सन 1958 में पद्म भूषण, 1976 में डॉक्टर अली को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। BNHS यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव WS मिलार्ड की देखरेख में सलीम अली ने पक्षियों पर अध्ययन किया और असामान्य रंग की गोरैया की पहचान की। इनकी आत्मकथा द फेलो ऑफ ए स्पैरो में अली ने पतली गर्दन वाली गोरैया की घटना को अपने जीवन का परिवर्तन क्षण माना है, क्योंकि उन्हें पक्षी विज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा वहीं से मिली थी। सन 1987 में प्रोस्टेट कैंसर के कारण डॉक्टर अली की मृत्यु हो गई। सन 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयंबटूर में SACOA यानी सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थिनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना की गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1930 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। सन 1954 में इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। 1960 में DROD यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुए। 1969 को डॉक्टर कलाम इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और कई मिसाइल व रॉकेट पर इन्होंने अनुसंधान किए। 1982-83 में डॉक्टर कलाम इंटीग्रेट गाइड मिसाइल डेवलपमेंट के मुख्य कार्यकारी बने। सन 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण तथा 1997 में भारत रत्न द्वारा डॉक्टर कलाम को सम्मानित किया गया। 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का इन्होंने नेतृत्व किया। सन 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में रहे। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में भाषण देते हुए इनकी हृदय की गति रुक जाने से इनका निधन हो गया। इसी प्रकार के और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।